हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 1.1। पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 1.2 देखेंगे। तो आइए जल्दी से इस अभ्यास में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में सीख लेते हैं और फिर सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाने जा रहे हैं गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड। ये दो चीजें हमारे पास हैं। एक को हम गुणनखंड बोल रहे हैं और एक अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है ये हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए, गुणनखंड किसी संख्या के दो टुकड़े जो गुणे के रूप में लिखे हों गुणनखंड कहलाते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड हम उन्हें कहते हैं किसी संख्या के ऐसे छोटे से छोटे गुणे के टुकड़े जो उससे ज़्यादा छोटे ना हो सके, या उन संख्याओं में जो भी संख्याएं आए वो सभी अभाज्य हों, तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब ये तो हो गई इसके बारे में जानकारी, लेकिन हम लोग तब बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 12 का। ये हमारे पास 12 लिखा हुआ है और हम गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 1 गुणे 12 हो सकता है, ठीक है। अब इन आगे पीछे भी कर सकते हैं, 12 गुणे 1 कर सकते हैं, 2 छंग 12 हो सकता है, ठीक है। 6 दूनी 12 हो सकता है, 3 चक्कू 12 हो सकता है, 4 तियां 12 हो सकता है। तो ये हमारे क्या है? गुणनखंड हैं। लेकिन जब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि क्या अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले इस 12 को हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 लिख लेंगे। 6 बचेगा, फिर से 2 से काट सकते हैं। 3 बचेगा, फिर हम 3 लिख सकते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं गुणे में, इनको हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पर अब हम इस 2 के और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, इस 2 के और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, और इस 3 के और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंड में, जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 के हम और टुकड़े कर सकते हैं, इस 12 के और टुकड़े कर सकते हैं, इस 6 के और टुकड़े कर सकते हैं, इस 6 के और टुकड़े कर सकते हैं, इस 4 के और टुकड़े कर सकते हैं, और इस 4 के और टुकड़े कर सकते हैं। क्लियर है? इसलिए इसको हम लोग गुणनखंड बोलेंगे ऊपर वालों को, और नीचे वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न में जैसे आवश्यकता होगी वैसा हम लोग काम करेंगे। ये पहला पड़ाव था, पहली चीज सीखने को हमारे पास थी। अब हम लोग चलते हैं गुणनखंडविद से लासा और मासा। दूसरी चीज हम लोग सीख लेते हैं कि गुणनखंडविद से लासा और मासा। गुणनखंड विद से लासा तथा मासा। तो देखिए, गुणनखंड विद से लासा तथा मासा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मासा की, और फिर बात करेंगे लासा की। देखिए, गुणनखंड विद से अगर हमको मासा निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे? वो संख्या को ले लेंगे जो उभयनिष्ठ होगी, यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। यानी गुणनखंड विद लगाने के लिए पहले आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, और फिर जो उसमें उभयनिष्ठ मिलेगा वो आपका मासा हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस आप समझते जाइए। लासा में क्या होगा?
लासा में पहले आप उभयनिष्ठ को लिख लेंगे, पहले आप उभयनिष्ठ को लिख लेंगे और गुणे में उन सभी चीजों को लिख लेंगे जो बचा है। यानी यहां पर हम लिखेंगे बचा कुचा। ठीक है, ये अपनी भाषा में हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए कि मासा में पहले उभयनिष्ठ और लासा में पहले उभयनिष्ठ लिखेंगे और फिर बचा कुचा लिख लेंगे। क्लियर है? अब इनका हम एक एग्जाम्पल लेकर यहां पर आपको करके दिखाते हैं और फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे 12 और 15 ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका हमें मासा और लासा लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, और 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और याद रखिए अभाज्य ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं फटाफट से। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और फिर 3 से काट लेंगे। 15 के करते हैं, 3 गुणे 5 यानी 3 पचे 15। क्लियर? तो ये हमने क्या कर लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर हमको क्या चाहिए, मासा और लासा चाहिए। ठीक है, तो मासा और लासा हम लोग यहां पर चलेंगे, ऊपर निकालेंगे। ठीक है, ऊपर निकाल रहे हैं मासा और लासा, क्योंकि जहां पर हमने लिखा है वहीं पर निकाल रहे हैं। तो मासा निकालने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो चीज उभयनिष्ठ मिलेगी, जो चीज उभयनिष्ठ मिलेगी। तो यहां पर आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या दिख रहा है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। तब हम यहां पर क्या लिख लेंगे, मासा बराबर 3। तो मासा हमारा 3 आ गया, बस लग गया क्वेश्चन। लेकिन अब लासा भी बचा हुआ है, तो लासा देख लेते हैं। लासा क्या, लासा में पहले तो हम उभयनिष्ठ लिख लेते हैं, यानी जो 3 हमारा था वो हमने लिख लिया। फिर जो जो बच गया है वो लिख लो। क्या क्या बच गया है, ऊपर 2 बचा है, फिर से 2 बचा है, नीचे 5 बचा है। क्लियर? ये 2 और ये 5, ये सब बच गए थे। इनकी गुणा कर लीजिए, ये हमारा लासा आ जाएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, पंचे 60। तो ये हमारा लासा आ गया। इस तरीके से लासा और मासा हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज और समझिए कि अगर हमारे पास कुछ उभयनिष्ठ आ ही ना रहा हो तो घबराने की बात नहीं है। जहां पर कुछ भी उभयनिष्ठ ना आए वहां हम लोग मासा में 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और एक चीज और सीखते हैं। लासा मासा तथा संख्याओं में संबंध। लासा कौमा मासा तथा संख्याओं में संबंध। तो यहां पर देखिए, यदि 2 संख्याएं दी गई हैं, यदि 2 संख्याएं x, y हैं, जिनका मासा a, ये थोड़ा सा सही करते हैं, जिनका मासा बराबर a और लासा बराबर b है, तो संबंध क्या बनेगा हमारा, संबंध बनेगा x गुणे y बराबर
A गुणे B। क्लियर? कैसे आया ये देख लीजिए। संबंध है क्या? संबंध हमारा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये हमारा संबंध होता है। दो संख्याओं और उनके लासा मासा में ये संबंध होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब यहाँ पर जैसे हमें कोई भी चीज़ नहीं ज्ञात है, हमको मालूम है कि पहली संख्या हमको निकालनी है, पहली संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? पहली संख्या का सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? शॉर्ट में यहां पर लिखेंगे फर्स्ट संख्या। अगर हमें पहली संख्या निकालनी है या दूसरी निकालनी है या मासा निकालना है या लासा निकालना है तो हम सारे सूत्र बता देते हैं। तो फर्स्ट संख्या निकालनी है तो HCF इंटू एलसीएम, ठीक है ना? HCF मासा को बोलते हैं, LCM लासा को बोलते हैं, बटे सेकंड संख्या। सेकंड संख्या ये हमारा सूत्र बन जाता है। यानी कि जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसको बचा लेते हैं, बाकी दूसरे को बटे में भेज देते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर सेकंड संख्या निकालना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड संख्या लिख लेंगे, सेकंड संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटे फर्स्ट संख्या। क्लियर? अब अगर हमको थर्ड संख्या कहाँ से आ गई? अगर हमको मासा निकालना है तो सूत्र क्या बनेगा? फर्स्ट गुणे सेकंड संख्या दिख रहा है आपको? ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ, फर्स्ट गुणे सेकंड संख्या बटे मासा निकालना है तो बटे में क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। और अगर हमें लासा निकालना है तो फर्स्ट गुणे सेकंड संख्या बटे मासा। क्लियर? तो ये चीजें हमने यहां पर सीख ली है। अब एक लास्ट चीज और सीख लेते हैं और फिर फटाक से हम लोग अभ्यास में कूद चलेंगे। तो क्या सीखना है? जीरो का निर्माण, यानी शून्य का निर्माण। शून्य का निर्माण निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, शून्य का निर्माण। तो शून्य का निर्माण कैसे होता है? देखिए, शून्य का निर्माण 5 और 2 के गुणे से एक शून्य बनता है। कैसे? देखिए यहां पर बनाकर दिखाते हैं आपको। 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। देखिए एक शून्य बना। अगर 2 गुणे 2 गुणे 5 ये लिखा हुआ तो कितने शून्य बनेंगे? तो यहां पर आपको केवल इतना देख लेना है कि कितने जोड़े दिख रहे हैं। केवल एक ही जोड़ा दिख रहा है 5 और 2 का, तो शून्य 1 बनेगा, केवल एक शून्य। अगर लिखा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, इस तरीके से लिखा, हम अपने पास से एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। तो देखिए एक तो ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है 2 और 5 के। 2 और 5 के जोड़े देखते हैं तो 2 जोड़े दिख रहे हैं, तो 2 शून्य।
क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग शून्य का निर्माण बता सकते हैं कि कैसे होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर और वहां पर हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो काफ़ी आसान है, हम यहाँ पर आपको फटाफट करके दिखा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 140, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140 लिखेंगे और काटना स्टार कर देंगे। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्लियर। चल लेते हैं दूसरे पर। दूसरा हमको कितना दे रखा है, 156 दे रखा है। तो इसके टुकड़े कर लेते हैं। 156 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 तो अभाज्य संख्या है तो 13 से ही काटेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों के क्वेश्चन है कक्षा 8, 7, 6 में आप बहुत अच्छी तरीके से गुणनखंड करके आए हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं। 38-25, 38-25 तीसरा 38-25। तो यहाँ पर 38-25 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 3 11, 2 13, 5 18, तो 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर से 3 से कट रहा है, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब नहीं कट रहा, अब 5 से कट रहा है। 5 अट्ठे 40, 5 25। फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 से कट रहा है, 17 एकम 17। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बने जाकर हमारे, यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड बना जाकर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। बाकी के क्वेश्चन आपको हमने दे दिए हैं होमवर्क में। HW में आप अपने आप लगाइए और किसी प्रकार की दिक्कत है तो तुरंत हमसे पूछ लीजिए। चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। अभी हम लोग ये सीख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 26 और 91, 26 और 91 दो संख्याएं हैं, इनका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा होता है या नहीं होता है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 26 के
अभाज्य गुणन खंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड तो समझिए, जब 26 के अभाज्य गुणनखंड करने गए तो 26 काय से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से काटा तो बचा 13 और 13 अभाज्य संख्या है तो 13 ही लिख दिया। 91 7 से कट रहा है तो 7 से काटा तो 7 13 बचेगा और 13 यहाँ लिख दिया, 13 7 91 होगा। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमको मासा चाहिए और लासा चाहिए, तो मासा निकाल लेंगे। मासा बराबर, और अभी हमने आपको पीछे सिखाया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालते हैं। मासा में लिख लेते हैं उभयनिष्ठ। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो मासा में क्या लिख लेंगे, 13, और लासा निकालेंगे। तो लासा करने के लिए क्या, पहले तो हम 13 लिख लेंगे यानी उभयनिष्ठ, और जो बच गया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो 13 गुणे 7 दूनी 14, इनकी गुणा कर लेंगे। 14 तियां 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 एकम 14, 14 4 18, 182 आ गया। मासा आ गया 13 और लासा आ गया 182। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है। ठीक है, ये हमसे प्रश्न में कह रहा है, ये सिद्ध करके दिखाइए। तो संख्याओं का गुणनफल निकाल लो। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल जब निकालने गए तो संख्याएं कितनी कितनी हैं, 26 है और 91 है, और इनकी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको गुणा करके दिखा देते हैं 26 और 91 की। तो 1 छंगा 6, 1 दूना 2, 9 छाक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23, तो 6 4 2 6 3 2, तो 23 66 आ गया, 23 66। अब लासा गुणे मासा निकालना है, तो यहां लिखेंगे लासा गुणे मासा। लासा कितना है, 182, मासा कितनी है, 13। अब 13 से हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, गुणा करने जा रहे हैं। तो 13 से जब गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 66 मिल जाएगा। ठीक है, लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो फटाफट पहले से इसको हम रफ कर लेते हैं और फिर आपको सेकंड पार्ट पर ले चलते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए रफ करने का और उसके बाद फिर चल देते हैं। तो ये देखिए प्रकट हो चुका है आपके सामने दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट हम आपको बता देते हैं। पहला हम बता चुके हैं और तीसरा एज यूजुअल जैसा हम आपके साथ करते हैं वैसा करते आएंगे। तीसरा आपको हमने HW में दे दिया। तो दूसरा फटाफट से देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 510 और 92 दो संख्याएं दे रखी हैं। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के
अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं फटाफट। 510 के तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 11 हुआ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15। फिर अब 5 से कटेगा तो 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, अब 17 से कटेगा। ठीक है। और दूसरी संख्या क्या थी? दूसरी संख्या है 92। तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर 23 से काटेंगे, अभाज्य संख्या आ गई तो 23 लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। 510 का कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। यहीं से तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मासा और लासा कितना आने वाला है। पहले मैंने लासा लिख दिया है तो घबराना बिल्कुल मत। तो पहले मासा निकाल लो। कॉमन कॉमन कितना आपको दिख रहा है? तो भाई साहब हमको केवल कॉमन 2 दिख रहा है बस। एक ये 2 और एक ये 2। तो कॉमन 2 लिख रहा है तो 2 को यहाँ पर मासा में 2 लिख लीजिए। तो मासा हमारा 2 आ गया। अब जब लासा की बात करेंगे तो कॉमन पहले लिख लेंगे, फिर जो जो बचा है वो सब लिख लेंगे। तो क्या बचा है? 3 5 17, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। 3 5 17 2 23। क्लियर? तो ये हमारा लासा बनेगा जाकर। लेकिन लासा में तो अभी आंसर तो आया नहीं है, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो फटाफट से यहाँ पर गुणा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना आंसर आया। तो इनकी गुणा करनी है, बस कैलकुलेशन है और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो देखिए 2 3 6 पंचे 30 दूना 60। ठीक है। और 60 की 17 से गुणा कर लेंगे तो 17 छंगा 102 होता है। ठीक है। तो 60 17 छंगा 102 और 0, इसकी गुणा करनी है 23 से। क्लियर? क्या हुआ, क्या किया हमने? देखिए गुणा कर लिए, फिर से आपको दिखाते कैसे गुणा करी। 2 3 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 और 17 की गुणा कर ली। 17 छंगा 102 और क्योंकि 60 का एक 0 था तो 10 20 आ गया। इसकी 23 से गुणा कर लेनी और फाइनल आंसर सामने पट्ट से आ जाएगा। तो 2 3 की जब गुणा करेंगे 0, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 6 4 3 2। तो ये हमारा आंसर आया कितना? 23 460। ठीक है। 23 460 ये हमारा क्या आ गया? इसका लासा आ गया है। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम लोग जो सिद्ध करना है उस पर चल देते हैं। क्या कह रहा है सिद्ध करने को? लासा गुणे मासा, तो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं कितनी हैं? 510 510 गुणे 92। तो इनकी गुणा करी तो कितना आ गया? यहाँ पर गुणा कर लेते हैं फटाफट से। 92 गुणे 51। तो 1 दूना 2, 1 नेमा 9, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 1 46। तो 2 9 6 4। ठीक है। और एक 0 बचा था वो लगा दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 46 920।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, लासा गुणे मासा निकालेंगे, लासा गुणे मासा। तो लासा कितना है 23,460, मासा कितना है 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 46,920। क्लियर। तो लासा भी आ गया, मासा भी आ गया। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट आपका होमवर्क हो जाएगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहले तो बड़ा कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को लगा देते हैं। तो क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट 12, 15, 21। तो यहां पर लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड और 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक। तो सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ओरली हो जाएंगे। छोटी छोटी संख्या है, 2 लिखा हुआ है तो 2 से काटेंगे, 6 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 बचेगा, 3 लिख देंगे। 15 लिखा हुआ है तो 3 गुणे 5 लिख देंगे। 21 लिखा हुआ है तो 3 गुणे 7 लिख देंगे। तो मासा और लासा निकालना है, तो मासा बराबर और लासा बराबर, और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो मासा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। मासा हमारा हो जाएगा, जो कॉमन मिलेगा वो हमारा मासा हो जाएगा। तो कॉमन यहाँ पर कितना है 3, 3 और 3। ठीक। तो मासा तो हमारा आ गया 3, और लासा कितना आया है, लासा जो भी बच गया है वो लिख लीजिए। पहले तो 3 लिख लीजिए, फिर ऊपर 2 दूनी 4 बच गया, ऊपर वाला 4 वो लिख लिया, और 7 बचे 35 लिख लिया। बस इनकी गुणा कर लो तो यहाँ 12 गुणे 35। ठीक है। 12 गुणे 35, तो एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ। 12 पंचे 60 का 6 हासिल, सॉरी 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 तियाँ 36 और 36 6 42, तो 420 इसका लासा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बढ़िया तरीके से, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट हम आपको बताते हैं और थर्ड पार्ट आपका एज यूजुअल होमवर्क हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट देखिए, जो काम की चीज़ें हैं वो मिटा देते हैं, बचा लेते हैं सॉरी, और बाकी हटाते हैं, ताकि आसानी से फटाफट लिखना ना पड़े और जल्दी टाइम भी बच जाए और आंसर भी आ जाए। देखेंगे जितने बराबर की ज़रूरत पड़ेगी उतना लगा देंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23, 29। तो यहाँ पर सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड और 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो भैया एक बात बताइए कि 17 तो अभाज्य संख्या ही है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 17 ही रहेगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही रहेगा। 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 ही रहेगा, क्योंकि ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है। अब जब हम कॉमन लेने आएंगे तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और जब हमको कॉमन नहीं मिलेगा तो हमने आपको पहले बताया था कि जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो मासा में आंसर 1 आता है। लासा में इन संख्या की गुणा कर लेंगे, 17, 23 और 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से इनकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 23, 17, तो 17 तियाँ 39 हासिल लगा 3, 17 दूनी 34,
34 3 37, 379। इसकी गुणा कर लेंगे 29 से, तो फटाफट से गुणा करते हैं। 9 नेम 81 हासिल लगा 8, 9 सत्ते 63, 63 और 8 71 का 1 हासिल लगा 7, 9 3 27, 27 7 34, 2 नेम 18 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 1 9 5 4 9 7 3 10। तो कितना आंसर आ गया? 10 9 9 1। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो इसका थर्ड पार्ट आपको हमने होमवर्क में दे दिया, ये आप होमवर्क में कर लेंगे। तो फटाफट से टाइम ना खराब करते हुए चल देते हैं चौथे क्वेश्चन पर। थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, बहुत बड़ा हो गया, ऐसे तो आप डर भी जाएंगे क्वेश्चन देखकर। क्या दे रखा है? HCF कितना का? HCF 306 657 का 9 दे रखा है। इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। HCF देखिए जैसा दे रखा है वैसा ही लिख रहे हैं। इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, वरना हिंदी के ही गोबर रह जाओगे। HCF कितना है? 9। फर्स्ट संख्या क्या है? फर्स्ट संख्या कितनी है? 306। सेकंड संख्या कितनी है? 657। और हमको क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। तो जब हम लोगों ने एक्सरसाइज शुरू करी थी उससे पहले ही सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे फंडा LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे HCF। तो फर्स्ट संख्या है कितनी? 306। सेकंड संख्या कितनी है? 657। और HCF कितना है? 9। तो 9 से काट देंगे, किसी एक को काट दीजिए। तो 9 सत्ते 63, 27 हुआ, 9 3 27। तो 306 गुणे 73 हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 306 गुणे 73 और इनकी गुणा कर लेंगे यहाँ पर 306 गुणे 73। तो तिछाक 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 2 2, 22 338 हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी लासा हमारा कितना है? 22 338, 22,338। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बड़ा करके दिखाते हैं क्वेश्चन, और इसको भी हम पहले ही समझा चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे और क्वेश्चन की धार को समझेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना मिला हमको? 2 गुणे 3। अब यहाँ पर अपनी थ्योरी चालू कर देंगे। तो लिखेंगे चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड, थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप समझते जाना। 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के एक भी जोड़े प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए
एक भी शून्य नहीं बनेंगे। फिर घात चाहे जितनी हो शून्य प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर। अतः 6 की पावर n में एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को थ्योरी रूप में लगा सकते हैं, थ्योरी से ही ये क्वेश्चन समझ में आता है। चलिए चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दो पार्ट है। पहला पार्ट देखिए क्या दे रखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, तो देखिए कोई भी भाज्य संख्या हम तभी बता सकते हैं जब वो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी हो। लेकिन यहाँ पर तो ये दो संख्याओं के गुणनफल में क्या, 3 संख्याओं के गुणनफल में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर 2 पद हैं। तो सबसे पहले हमको इनको एक पद बनाना होगा, एक संख्या के रूप में बनाना होगा, सिर्फ 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखाना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए कि अगर हम दोनों पदों से, 2 पद है ना, एक पद ये है और एक पद ये है, दोनों पदों से 13 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1 13, 11 सत्ते 77, 1 78। क्लियर। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बन गया। अगर दो संख्याओं का गुणनफल बन जाता है एक को छोड़कर, एक की गिनती नहीं करते हैं, एक की गिनती नहीं करते हैं, तो यदि एक को छोड़कर दो संख्याओं का गुणनफल कोई भी संख्या है तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ये एक को छोड़कर दो अन्य संख्याओं का गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हम दिखा देते हैं, बस थ्योरी उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी मतलब आप लिखेंगे, यही थ्योरी लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप इसी थ्योरी से काम चला लीजिएगा। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद हैं और पहले तो इसको हमें एक संख्या बनाना पड़ेगा। तो एक संख्या बनाने के लिए 5 कॉमन ले लेंगे। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, प्लस 1। अब 5 ऐसे लिखा रहेगा और इनकी गुणा कर लेंगे। 7 छंग 42, 4 तियाँ 12 दूनी 24। 42 और 24 की गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 42 और 24 की। तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 6 4 10, हासिल लगा 1, 10 0 8, 10 0 8। अब देखिए ये संख्या फिर से एक को छोड़कर अन्य दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गई है, अतः ये भी संख्या भाज्य है। कैसी है, भाज्य। तो थ्योरी आप कौन सी लिखेंगे, यही जो थ्योरी लिखी हुई है, क्या लिखेंगे, चूंकि एक को छोड़कर अन्य दो संख्याओं का गुणनफल है, कौन, ये संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, 5 गुणे 1008
अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे। चल देते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कंपटीशन के लेवल से भी और आपके क्लास के लेवल से भी। तो बढ़िया तरीके से इसको तैयार करिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कुछ इस तरीके से एक पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी ये सोनिया है, इनको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। किसको, सोनिया को एस बना देते हैं। और फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, तो भाई साहब एक रवि हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, रवि विकलांग लग रहे हैं बस, और कोई अंतर नहीं है। तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। क्लियर। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों लोग यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इस स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय बराबर 18 मिनट। और रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय 12 मिनट। क्लियर। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18, 12 का लासा। याद रखिए, बस यहीं पर कॉन्सेप्ट सारा है कि जब भी 2 लोग चक्कर लगाएं, 3 लोग चक्कर लगाएं, 5 लोग चक्कर लगाएं, तो चक्कर वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, लासा ले लेना है। चक्कर वाले प्रश्न में क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 18 और 12 का फटाफट से लासा ले लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 और 12 के जब लासा लेने जा रहे हैं तो लासा कैसे लेंगे, तो लासा लेने के लिए हम 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटा तो 9 बचा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, कॉमा 12 के अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं तो 2 लिखा, 6 बच गया, फिर 2 लिखा, फिर 3 बच गया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर कितना समय लगा तो वो देख लेते हैं, यानी लासा। तो लासा में पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 2 और 3 और 2 और 3 यानी 6 तो हमारा कॉमन आ गया। फिर हमारा यहाँ 3 बच गया और यहाँ 2 बच गया, तो 6 यहाँ लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 36 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 36 मिनट। अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तब कितना हो जाएगा, 36 मिनट लगेंगे टोटल। 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।